कि मेरे पास एक पुलिस इंस्पेक्टर का एसएचओ का फोन आया करोल बाग दिल्ली से के थाने से, और वो ये बोल रहा है कि आपका एफआईआर दर्ज हो गया, पर्चा दर्ज हो गया। उसको ये नहीं पता भिखमंगे को, वो चवन्नी छाप था कि मैं सारे देश को राइट्स बता रहा हूं, अधिकार बता रहा हूं, मेरा पर्चा दर्ज होगा अधिकार बताने के नाम का। अबे मैंने कहा भिखमंगे, भिखारी, जुआरी, नंग के, तेरे को हरिद्वार छोड़ के आऊंगा, ये तेरा यमराज ही, ये तेरा बाप है, नरक में से उल्टा आ गया, ये गब्बर सिंह है, वहां से जाके वापिस आ गए, तेरे को नंगड़ करके सड़क पे खड़ा कर दूंगा, इंस्पेक्टरी तेरे दुकान में सूट दूंगा, तेरे लेटर बॉक्स में पेट्रोल डाल दूंगा। फिर उसने फोन काट दिया भिखारी ने, फिर मिलाया मैंने, फिर गालियां दे इसको। भिखमंगे वही है। अबे अमरदीप कादियान को लोगों को बता रहा है, तो अमरदीप कादियान को ही डरा रहा है एफआईआर। मैं कह रहा 10 एफआईआर कर दे यार, अमरदीप कादियान को बोलने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 1500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आ रही है, तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर आपका लोन 2 लाख का है, 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 करोड़ का, 50 करोड़ का, या जितने भी करोड़ का आपका किसी भी तरह का लोन है, क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, बिजनेस लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम का लोन है, आपने ओडी लिमिट लिया, सीसी लिमिट लिया, लैप लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या होम लोन लिया, किसी भी तरह की लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको सिर्फ यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखनी है। जैसे ही आगे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि हर विषय पे, हर टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। सबसे ज्यादा मेरे से परेशान सिर्फ और सिर्फ चवन्नी छाप हैं। सारा देश में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो मेरे से नाखुश हो। लाखों आदमी हमारे को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, लगभग 1 मिलियन होने वाले हैं। हर प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ हजारों आदमी हर रोज नए जुड़ जाते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है डिसेंट एडवाइस 0001। फेसबुक आईडी है अमरदीप कादियान के नाम से। फेसबुक पे हमारा पेज है डिसेंट एडवाइस के नाम से, और यूट्यूब पे चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से। क्या कारण है कि हमारा चैनल सबसे ज्यादा ग्रो करा? लाखों चैनल हमारे देश में जो एडवाइस दे रहे हैं, अमरदीप कादियान का चैनल सबसे आगे जाने का सबसे बड़ा कारण आज मैं आपको बताता हूं। इन चवन्नी छापों का नाम सिर्फ अमरदीप कादियान ने चवन्नी छाप रखा है, और इनको चवन्नी छापों को नंगा सिर्फ अमरदीप कादियान ने किया है। सारी सच्चाई अमरदीप कादियान ने बताई है, क्योंकि कोई भी आदमी, हमारे देश की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है, कोई भी आदमी इनके खिलाफ बोलने का साहस ही नहीं कर रहा था। अमरदीप कादियान ने इनके खिलाफ बिगुल बजाया है, जो कि आने वाले टाइम में अलग जगह दिया अमरदीप कादियान ने, और आने वाले टाइम में इन चवन्नी छापों को हटाया जाएगा, क्योंकि करोड़ों आदमियों को इन्होंने मृत्यु शैया में पहुंचा दिया है, सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया है। लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वजह से बच भी चुके हैं, लाखों आदमी सुसाइड भी कर चुके हैं। होपफुली जैसे जैसे मेरी आवाज दूर तक जा रही है, विदेशों में भी 72 कंट्री में हमारी वीडियो देखते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो अमरदीप कादियान की वीडियो देखते ही देखते हैं। लोगों को उनके राइट्स पता लग गया, अधिकार पता लग गया, और चवन्नी छापों से डर लगना खत्म हो गया है। यह चवन्नी छाप लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर ले रहे हैं। आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, चाहे आपका कैसा भी लोन है, और मरा हुआ सांप अपने गले से निकाल लें। जिंदगी में कभी भी क्रेडिट कार्ड ना लें। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, नहीं तो ये आपसे 60% मिनिमम ब्याज लेंगे, जिसको मिनिमम अमाउंट ये बोलते हैं, और भगवान ना करे वो मिनिमम अमाउंट नहीं भरा गया तो उसको ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के 160% भी कर देंगे। डरे घबराए नहीं, आपको अपने राइट्स और अधिकार पता होना चाहिए। जिंदगी में कभी सुसाइड के बारे में विचार भी नहीं आएगा। जब भी आपके मन में सुसाइड का विचार आए तो आप सिर्फ एक बात सोचें, फॉर एग्जाम्पल अमरदीप कादियान से ज्यादा अमरदीप कादियान के बच्चों को कौन प्यार कर सकता है? दुनिया में कोई आदमी ऐसा है? चाहे अमरदीप कादियान आज पैडल रिक्शा चला के अपने बच्चों का जैसा पालन कर रहा हूं मैं, उनका
क्या कोई और आदमी ऐसा है दुनिया में कि वो उनका इसी तरह से पालन पोषण कर देगा जैसा मैं उनकी लाइफस्टाइल मैंने, भले मैं ई रिक्शा चला रहा हूं, भले मैं भीख मांग रहा हूं, भीख मांग के भी मैं जैसा उनका लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूं, क्या दुनिया में कोई आदमी ऐसा है जो उनका यही लाइफस्टाइल मेंटेन कर देगा मेरे जाने के बाद, या मेरा साड़ा कर देगा? जवाब होगा नहीं। अगर कर भी देगा तो यही लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करेगा, इससे डाउन ही रहेगा। क्या मेरा सगा भाई कर देगा? जवाब होगा नहीं। 99% तो नहीं, 1% अगर कर भी देगा तो वो सेम टू सेम लाइफस्टाइल मेंटेन ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके खुद से भी बच्चे हैं। जब मेरा सगा साड़ा नहीं कर सकता, मेरा सगा भाई नहीं कर सकता, दुनिया में बस 2 ही रिश्ते हैं, बाकी सब रिश्ते नाम के हैं। जब ये आदमी भी मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार नहीं कर सकते, मेरे जैसा उनका पालन पोषण नहीं कर सकते, तो दुनिया में कौन आदमी ऐसा है जो अमरदीप कादियान से ज्यादा अपने बच्चों को प्यार कर सकता है, या आपसे ज्यादा आपके बच्चों को कौन प्यार कर सकता है? जिस दिन ये बात आ गई, कभी सुसाइड करने का आपके मन में विचार ही नहीं आएगा आपके दिमाग में। सुसाइड तो इन भिखमंगों को करना चाहिए भाई। 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गया, 25 हो गए, ये क्राइम में कंसीडर होता ही नहीं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश भारत में है, जिसका इन भिखमंगों ने मजाक बना रखा है। इन्होंने तालिबानी शासन लागू कर रखा है। यहाँ भिखारियों ने लोगों को डराते हैं, परेशान करते हैं, राज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करते हैं लोगों की। ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास नहीं है कि वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करे। अमरदीप कादियान जब से यूट्यूब पे आया है, यूट्यूब पे जलजला आ चुका है। क्यों? इनका बांडा सारा भिखारियों का मैंने फोड़ा है और इनसे डर खत्म कर दिया है लोगों का। क्यों किया है? अरे भाई, किसी को तो ये करना ही था। अगर अमरदीप कादियान नहीं करता तो शायद और कोई करता, लेकिन कब करता? शायद मैं हरिद्वार चला जाता, उसके बाद करता। अरे भाई, हमारा देश जब आजाद हुआ, बहुत से शहीदों ने अपनी शहादत दी है। सबसे पहले आजादी की नींव कैसे पड़ी? ब्रिटिश काल में 1857 में मंगल पांडे जी को, जब वो फौज में थे, मिलिट्री में, उनको जो कारतूस दिए गए, फायर क्योंकि करना पड़ता है, जो भी आदमी मिलिट्री में होता है उसकी ट्रेनिंग रूटीन में चलती रहती है, गोली उसको चलानी पड़ती है ताकि उसकी आदत बनी रहे। अब जब वो कारतूस उसको दिए गए, उसमें गाय की चर्बी थी, तो मंगल पांडे जी क्योंकि हिंदू थे और हिंदू धर्म में हमारे में गाय को माता माना जाता है, उसने ना कर दिया, भाई मैं एक कारतूस नहीं चलाऊंगा। अब सवाल यह है कि जब उसने ब्रिटिश काल की में ब्रिटिशियों की, ब्रितानियों की, अंग्रेजों की बगावत की, क्या उसको यह नहीं पता था कि भाई ये अंग्रेज मारेंगे, अब बगावत अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारा देश तो गुलाम था? उसको पता था, लेकिन उसने भी ये समझा कि कोई आदमी तो होगा जो इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। लाखों आदमियों को पता लग रहा है जो मिलिट्री में है, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा, सब उसको चला रहे हैं। उसमें सैकड़ों अंग्रेज मारे गए, दंगा भड़क गया था 1857 में। हालांकि बाद में मंगल पांडे जी को अरेस्ट करके फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन मंगल पांडे जी ने 1857 में हमारी जो आजादी है उसकी नींव रख दी। उसके 90 साल के बाद देश आजाद हो गया। अगर मंगल पांडे जी ना नींव रखते तो शायद आज 2022 में भी हमारा देश गुलामी होता। ऐसे ही अमरदीप कादियान ने भी इन भिखमंगों के खिलाफ नींव रख दिया है। एक दिन ऐसा आएगा, भले ही 90 साल और लग जाए, ये भिखारी बैंक एनबीएफसी कंपनी से इनकी दुकान पे ठुड मारे जाएंगे, इनको हटा दिया जाएगा। नहीं तो लोगों को ऐसे ही परेशान और हरास करते रहेंगे। अब कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा, अमरदीप कादियान ने तो चिंगारी लगा दी है। अब आपको भी पता लग गया है, अगर कोई भी आदमी अमरदीप कादियान ना बनेगा, यही कारण है कि सारे देश में सबसे आगे अमरदीप कादियान का चैनल गया है। लाखों आदमी हमारे देश में एडवाइस दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको एडवाइस देनी नहीं आती या उनको राइट्स बताने नहीं आते, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं। जैसे स्कूल में क्लास में जाते हैं तो 40 बच्चे बैठे हैं यार आगे, और टीचर एक है, वो टीचर को तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो दबा दब बोलेगा, जो बुक में लिखा है वही लिख देगा ब्लैक बोर्ड पे, तो क्या घंटा समझ में आएगा बच्चों को? यार वो तो बुक में लिखा ही हुआ है, वो अपने घर ही नहीं पढ़ लेंगे, स्कूल में क्या करने आ रहे हैं। अमरदीप कादियान क्या करता है, जो किताब में लिखा है उसको ही बताने के लिए वही सेम टू सेम वर्ड यूज नहीं करता।
सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा देता है। इसीलिए जब लोग हमारी वीडियो देखते हैं, टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, पर्सनल मीटिंग करते हैं, उसके बाद उनके माइंड में कोई डाउट नहीं रहता, सारे डाउट क्लियर ही हो जाते हैं। डाउट का दोबारा होगा ही नहीं, तो डाउट रहेगा कैसे? उसको पहले एग्जाम्पल से हम बता और समझा देते हैं। पहले क्या हो रहा था, हमारे आने से पहले ऐसे 10-10 साल से भी लोगों के चैनल चले हुए हैं, वो क्या कर रहे थे, कानून की बात को कानूनी तरीके से ही बता और समझा रहे थे। अरे भाई, वो तो नोटिस बैंक एनबीएफसी कंपनी ने लोगों के पास भेजी रखे हैं। जिनके पास वो नोटिस आया हुआ है वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है। उनको अपराधी घोषित किसने किया है, क्रिमिनल किसने घोषित किया? इन भिखमंगे चवन्नी छापों ने। जिनके पास नोटिस आ रहा है, हो सकता है उनकी 7 पीढ़ी में कोई एडवोकेट ना हो, वकील ना हो, वो कभी थाने में भी ना गए हो, जेल तो बहुत बड़ी बात है। तो स्वाभाविक बात है कि उनको डर लगेगा, फियर जो है वो क्रिएट होगा, वो पैनिक हो जाएंगे, और यही चवन्नी छाप चाहते हैं। अमरदीप कादियान ने क्या किया, आके सामान्य बोलचाल की भाषा में बताना और समझाना शुरू कर दिया। और पहले हमारे देश में जब 1857 में क्रांति हुई, मंगल पांडे जी ने करी, तब तो अंग्रेजों के खिलाफ करी, गोरों के खिलाफ करी। अब ये भिखमंगे काले राज करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे देश पे। अब इन भिखमंगे कालों के खिलाफ अमरदीप कादियान ने बिगुल बजा दिया है। आप डरे घबराए नहीं। जब भी कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या आपके माइंड में आए, मेरा साला तो इसको खोपड़ा कहता है, जब भी आपके खोपड़े में आए तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंटेड बाय लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, कभी भी हल्के में ना ले। 138 चेक बाउंस, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उसको कभी भी अवॉइड ना करें। अगर आप उसको अवॉइड करेंगे, उसको हल्के में लेंगे, इग्नोर करेंगे उसको, तो आपके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू हो सकता है। उसके बाद भी नहीं जाएंगे, आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। इसमें आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है, और उसी स्टेट की जेल में जाना पड़ सकता है जिस स्टेट में इन्होंने चेक बाउंस करवाया। क्योंकि जानबूझ के साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए ये आपके घर से 1000 किलोमीटर दूर मिनिमम उसको बाउंस करवाते हैं। ये इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है। सबसे पहले तो इनके पास बाण क्या है, हथियार क्या है, तीर क्या है, आपका सिविल खराब कर देते हैं। उसके बाद इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक अस्त्र है, एक हथियार है, ब्रह्मास्त्र, जिसको मैं बोलता हूं चेक बाउंस करने का। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास आपका कोई भी अनसिक्योर लोन है, इतनी जल्दी उसको ये यूज नहीं करते। इसीलिए इन्होंने इन चवन्नी छाप कुत्तों को पाला हुआ है। ये लोगों को डरा के, बहका के, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेके लोगों से पैसा रिकवर करते हैं, गैर कानूनी तरीके से डरा के। कोई बेचारा पता नहीं किस तरीके से अपना काम चला रहा और किस तरीके से पैसे लेके इन भिखारियों को देता है। फेक सेटलमेंट लेटर भी इशू कर देते हैं, कोर्ट की मोहर भी फेक लगा देते हैं, 138 का भी, चेक बाउंस का भी फर्जी उसके पास नोटिस भेज देते हैं, समन भेज देते हैं भिखारी। जब भी कोई ऐसा नोटिस आए, अगर आपने चेक नहीं दिया, 138 का नोटिस आ रहा है, तो समझ लो 100% वो फेक है। चेक बाउंस की धारा 138 है। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, तो आप फेक नोटिस डिसेंटेड बाय लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा जेन्युइन है क्या फेक है। फिर भी अगर जेन्युइन लग रहा है तो सारे देश की कोर्ट जो है ऑनलाइन हो चुकी है। ई कोर्ट अपने फोन में लोड कर ले, ई कोर्ट नाम से गवर्नमेंट का ऐप है, उसको लोड करके आप, वो बिल्कुल आसान है पेटीएम की तरह चलाना, उसको लोड करके आप उसमें चेक कर सकते हैं आपके ऊपर केस हुआ भी है कि नहीं। अगर हुआ है तो 138 बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है चेक बाउंस का। तुरंत प्रभाव से आपको जमानत मिल जाएगी, जाके अपनी जमानत करवा ले। तो ये भिखमंगे 50 बार दोबारा फिर आपको बोलेंगे सेटलमेंट कर ले, केस चलने के बाद भी, क्योंकि मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लग जाते हैं केस में, और 40-45 साल में हरिद्वार जाने का टाइम आ जाता है। इसलिए भिखमंगे फिर आएंगे, 5 बार आपके पास सेटलमेंट लेकर भी, सेटलमेंट लेटर भी लेके आएंगे। एक बार 20% डिस्काउंट करेंगे, फिर 35% करेंगे, फिर 50% करेंगे, फिर 60% करेंगे, और बाद में 75% डिस्काउंट भी आपको प्रिंसिपल में देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आपने इनका ये ब्रह्मास्त्र चलवा दिया 138 का, तो डर खत्म, डर के आगे जीत है। दूसरा नोटिस आपको अवॉइड कौन सा नहीं करना है। अगर आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का,
इसको कभी भी हल्के में ना लें, कभी भी अवॉइड ना करें, नहीं तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने इनके पास मॉर्गेज करके सीसी लिमिट ली है, लैब करवाया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है, होम लोन लिया है या अन्य किसी तरह का कोई भी लोन लिया है, प्रॉपर्टी को गिरवी रख के उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, चाहे फिर आपका लोन कितने भी करोड़ का, आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका एग्रीकल्चर लोन है तो उसके ऊपर इंप्लीमेंट ही नहीं होता, अगर आपका केसीसी लोन है तो सरफेसी एक्ट उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। अगर 20% से पैसे कम रह गए हैं तो भी उसके ऊपर आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो भी आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। जैसे ही आपके पास ये नोटिस भेजें तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस ले। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, सभी नोटिस लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, समझ गए? जय ससुराल वालों की।